हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आवर यूट्यूब चैनल कोणार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वीडियोस के प्रोस्पेक्टिव में। देखिए, आज हम वापस से केस स्टडी करने वाले हैं, केस स्टडी सेकंड मैथ्स की। जो केस स्टडी जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, केस स्टडी सेकंड हम मैथ्स की करेंगे आज। और बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडीज़ हैं आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं केस स्टडी। और ये केस स्टडी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर भी लेंगे। और ये देखते हैं हम कौन सी केस स्टडी आज होने वाली है। पहली केस स्टडी, फर्स्ट केस स्टडी हमने कर ली है। आप लोग वो केस स्टडी ज़रूर देख लीजिएगा जिस जिस बच्चे ने नहीं देखी है। और आज हम सेकंड केस स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और किस तरीके से कैसे सॉल्व होती है केस स्टडी वो भी हम आज आप लोगों को बता देंगे। चलिए देखते हैं हम केस स्टडी के बारे में। सो यस, ये रही आपकी केस स्टडी। ये केस स्टडी में क्या दे रखा है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो भी केस स्टडी में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें जस्ट मार्क कर लीजिए अपनी अपनी कॉपीज़ में, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो केस स्टडी में क्या दे रखा है, द क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन किशनगढ़ हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर दिस गार्डनिंग एक्टिविटी। मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट किसको दे दिया, क्लास 10th स्टूडेंट्स को दे दिया है, ठीक है ना, फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब 1 मीटर के डिस्टेंस में गुलमोहर के पेड़, गुलमोहर की सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे लगा दिए फ्रॉम ईच अदर। देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन द अबव फिगर। अब इसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन दे रखा है आपको, ठीक है ना। और उसको हम नाम दे देते हैं PSRQ, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर लॉन आपको दे दिया है। अब इसने क्या बोला है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन द अबव फिगर, ठीक है। तो मतलब हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो गई, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, 1 मीटर के डिस्टेंस में हमें सैपलिंग्स लगाए हैं हमने गुलमोहर के। उसके बाद रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन है जो कि उस रेक्टेंगल के अंदर ही है, उस लॉन के अंदर ही है एक ग्रासी फील्ड, ठीक है। द स्टूडेंट्स सोइंग सीड्स ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। मतलब जितना एरिया बचा है प्लॉट का, उस पर वो प्लांट के क्या लगा रहे हैं, बीज लगा रहे हैं ताकि वो प्लांट उग सकें। इतना हमें केस स्टडी में समझ में आ जाता है। केस स्टडी समझ में आ गई, हमने मार्क कर लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, हमें क्वेश्चन कैसे और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या बोला है, सबसे पहले इसने बोला है कि हमारे पास एक प्लॉट है और प्लॉट इसने मार्क करके दे दिया है। प्लॉट इसने कैसे मार्क करके दे दिया वो हम देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से प्लॉट बना हुआ है आप लोगों का, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्लॉट बना हुआ है और ये प्लॉट हमने बीच में बना दिया। इसका हमने नाम दे दिया PSQR, ठीक है ना। PSQR हमने इसका नाम दे दिया। अब इसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट Q एंड S। Q और S के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। बहुत सिंपल हो, बहुत सिंपली क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे कि Q और S के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। हम एक बार इधर भी मार्क कर देते हैं, कोऑर्डिनेट्स मार्क कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आप लोगों के हो गए। अब इसमें मार्क करने हैं कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो जाए होंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है क्वेश्चन। किस किस के, क्यू एंड एस के कोऑर्डिनेट हमें मार्क करना है। तो क्यू एंड एस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट कहाँ पे है, क्यू पॉइंट ये रहा, ठीक है। अब हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड योर वाई एक्सिस। ये इतना तो सबको पता होगा, सब पढ़ते हुए हैं अभी तक। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होती है, ये होती है एक्स एक्सिस एंड ये होती है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे दैट मीन्स ये वाली लाइन, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस की हो गई। तो मतलब क्यू का फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, क्यू का फर्स्ट पॉइंट हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया। और वाई एक्सिस पे कितना हो गया इसका पॉइंट, वाई एक्सिस पे हो गया, नहीं, एक्स एक्सिस पे आपका 3 नहीं हुआ है। एक्स एक्सिस पे क्यों 3 नहीं हुआ है, इसको हम मार्क कर लेते हैं वाई एक्सिस और इसको हम मार्क कर लेते हैं एक्स एक्सिस,
ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट था वो तो हो गया है 2 एंड वाई एक्सिस का पॉइंट हो गया है 3। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे बन रहा है हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर बन रहा है, वही एक्स एक्सिस और वही वाई एक्सिस का पॉइंट हो चुका है। तो ये क्या हो गया, पहले 2 लिखते हैं देन 3 लिखते हैं, तो 2,3 हो गया है। समझ में आ गया सबको। एक्स एक्सिस पे हो गया है हमारा 2 एंड वाई एक्सिस पे हो गया है हमारा 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2,3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। 2,3 किसके पॉइंट हो गए हैं, क्यू के पॉइंट हो गए। ठीक है। अब इसने बोला है क्यू का फाइंड आउट कर लिया, अब एस का फाइंड आउट करिए। एस का पॉइंट क्या हो जाएगा, एस का पॉइंट देख लेते हैं हम। एस बना हुआ है यहाँ पे, तो एस का पॉइंट हो गया है हमारा कौन से वाले पॉइंट पे, 6 वाले पॉइंट पे। देखिए 6 ये रहा पॉइंट और ये रहा एक्स, मतलब एक्स एक्सिस पे 6 हो गया है और वाई एक्सिस पे कितना हो गया, वाई एक्सिस पे भी 6 हो गया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया। तो इस पॉइंट का हम क्या नाम दे देंगे, 6,6। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर हमने ये एक्स एक्सिस का 6 क्यों लिखा है, फिर वाई एक्सिस का 6 क्यों लिखा, तो ये बहुत बेसिक वाली क्लास में हमने बताया था। पहले एक्स एक्सिस की टर्म आती है देन वाई एक्सिस की टर्म आती है। तो क्यू के पॉइंट्स हो गए हैं 2,3 एंड एस के पॉइंट्स हो गए हैं 6,6। तो आपका ऑप्शन हो गया फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में इसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस ऑफ डायगोनल क्यू एंड एस। मतलब इसने क्या बोला है, हमें क्यू एंड एस ये जो डायगोनल है इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब इसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम पॉइंट्स के नाम मार्क कर देते हैं। पॉइंट्स के नाम क्या क्या हो गए हैं, इसका था 2,3। ठीक है, 2,3 था और वो आपका क्या था, वो आपका था 6,6। ठीक है। अब इसने बोला है कि सर हमें डायगोनल जो है, डायगोनल हमें बताना है, हमें क्या बताना है, हमें आप लोगों को बताना है डिस्टेंस बिटवीन। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप सबको पता है डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों का क्या हो जाता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, इस ये डायरेक्ट है। आप लोग इसका आंसर बी का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि सर इन चारों ऑप्शन में से डिस्टेंस फार्मूला से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग हमें करके बताएंगे सॉल्व। ठीक है ना। तो इससे डिस्टेंस फार्मूले से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर देन y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और इसका होता है अंडर रूट। तो हम दोनों डायगोनल्स की हेल्प से हम इसका, दोनों पॉइंट के हेल्प से हम इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लेंगे। किसका, डायगोनल का। ठीक है ना, डायगोनल का जो डिस्टेंस है उसका हम यूनिट्स निकाल लेंगे, कितने यूनिट्स की वो डायगोनल दे रखा है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहे हैं। और अगर नहीं आया तो जस्ट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आया है। बस डिस्टेंस फार्मूला से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने सिर्फ क्या पूछा है, फाइंड द विड्थ। विड्थ आपको बतानी है कि उसकी कितनी, फाइंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस की विड्थ बतानी है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। विड्थ कितनी हो गई, इसकी विड्थ ये होती है लेंथ, ध्यान से समझना, ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ। ठीक है, ये होती है ब्रेथ। तो हमें पता है ब्रेथ कितनी हो गई है आपकी, ब्रेथ कहाँ से कहाँ तक हो गई है, 6 से लेके 3 तक का डिस्टेंस इज योर ब्रेथ। इतना समझ में आता है सबको। 6 से लेके ये हो गई आपकी ब्रेथ और ये हो गई आपकी लेंथ। ठीक है, 6 से लेके 3 तक का डिस्टेंस आपका हो गया है व्हाट, आपकी ब्रेथ। तो आपका इसका पी क्यू आर एस की ब्रेथ कितनी हो गई है, ब्रेथ हम कैसे निकाल लेंगे, 6 और 3 के बीच का डिस्टेंस हो गया 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कितना सिंपल क्वेश्चन, वापस से आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो सी का आंसर हो गया 3 यूनिट्स। ठीक है, इसकी ब्रेथ हो गई है 3 यूनिट्स। इतना समझ में आ गया। वेरी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है। इस नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या बोला है, इफ़ द पॉइंट जी डिवाइड्स द लाइन क्यू आर, मतलब जो पॉइंट जी है वो डिवाइड कर रहा है लाइन क्यू आर को इन द रेशियो 1:2, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी इज। एक बार डायग्राम देखिए क्यू आर एक लाइन है और ये जो क्यू आर है इसको कौन डिवाइड कर रहा है, इसको जी डिवाइड कर रहा है।
कौन से रेशो में, 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो जी है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, अब देखिए डिवीजन फार्मूला क्या होता है। डिवीजन फार्मूला आप लोगों का बहुत सिंपल होता है। डिवीजन फार्मूला क्या होता है, R1 × X2 प्लस R2 × X1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 × Y2 प्लस R2 प्लस R2 × Y1 अपॉन R1 प्लस R2। ये फार्मूला आप लोगों को किसी भी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन हमने खुद ने बनाया है डिवीजन फार्मूला। कैसे बनाया है वो देख लेते हैं। आप लोगों की जी वाली लाइन जो है वो हम इधर ही क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं। वो देख लीजिए, ये आपकी जी लाइन हो गई है और ये आपके जो क्यू था और आर था, ये कितना दे रखा था 2,3 और ये कितना दे रखा था 6,3। ठीक है, और ये दे रखा था 1:2 के बीच में रेशो डिवाइड हुआ था। ठीक है ना, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से समझो। R1 × X2 का मतलब हो गया है कि जो रेशो वन है, तो रेशो वन क्या हो गया, रेशो वन दैट इज 1। और X2 क्या है, X2 आपका हो चुका है 6 और X1 कितना है 2। देखो R1 हो गया है आपका 1, R2 हो गया है आपका 2, X1 कितना है, X1 है आपका 2 और X2 कितना है 6। इतना समझने की कोशिश करना। इतना समझ गए तो हम लिख सकते हैं R1 की जगह 1, ठीक है, रेशो 1, X2 की जगह आपका 6। ये हो गया X1, ये हो गया X2, ये हो गया Y1, ये हो गया Y2। ठीक है, तो X2 कितना हो गया आपका 6, R2 कितना हो गया आपका 2, रेशो 2 ऑब्वियसली 2 हो गया, और X1 कितना हो गया 2। ठीक है ना, X1 आपका 2 हो गया है, और R1 प्लस R2 दैट मीन्स 1 + 2। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं, पहले X की टर्म आती है फिर Y की टर्म आती है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला बनाया है। ये हो गया है R1 कितना हो गया आपका 1, Y2 कितना हो गया, Y2 हो गया है आपका 3। इतना समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, ये हो गया है आपका 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका Y2 और ये हो गया आपका Y1। ठीक है, तो Y2 हो गया 3, तो R1 1 × 3 और R2 कितना हो गया, R2 हो गया आपका 2 और Y1 कितना हो गया आपका, Y1 हो गया 3। तो अब इसको फॉर्मूला में लिखने की कोशिश करते हैं। R1 इज आपका 1 × X2 कितना बताया था अभी हमने आपको, X2 बताया था 6, तो 1 × 6 प्लस R2 कितना हो गया, रेशो 2 हो गया आपका 2 जो कि दे रखा था रेशो 2। उसके बाद X1 कितना हो गया, X1 आपको दे रखा था 2, तो ये हो गया 2 × 2 अपॉन R1 प्लस R2 1 + 2। रेशो आपका पहला और दूसरा दोनों ऐड ऑन कर देंगे। R1 कितना है, R1 है आपका वापस से 1 × Y2 कितना है, Y1 तो आपका है 3 और Y2 है आपका 3, तो Y2 हो गया है आपका 1 × 3। और R2 कितना दे रखा है, R2 आपको दे रखा है 2 और आपको Y1 कितना दे रखा है, Y1 आपको दे रखा है 3, तो इधर नीचे आ गया 1 + 2। इतना सबको समझ में आ जाता है। इतना अगर समझ में आ गया तो डिवीजन फार्मूला का आंसर आप लोगों का निकल चुका है। कैसे निकाल दिया हमने, बहुत ही सिंपल मेथड से निकाल दिया। 1 × 6 दैट इज 6 + 4/3 और इधर कितना आ गया आपका 3 + 6/3। ठीक है, तो 6 + 4 हो गया आपका 10/3। ठीक है, और 6 + 3/3 दैट मीन्स 9/3, तो 3 3 ज़ा 9, तो 3 आ गया है आपका एक पॉइंट और 10/3 आ गया आपका दूसरा पॉइंट। तो हमको x की वैल्यू पे, तो ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए आंसर दे रखे होंगे। x की वैल्यू तो आपकी आई है 10/3। ठीक है, ये इधर से देख लेना, x वाली टर्म्स का जो आंसर आया दैट इज 10/3 और जो y वाली टर्म है उसका आंसर आया 3। ठीक है, तो पहले जो आपका आंसर होना चाहिए वो आपका आंसर पहले होना चाहिए 10/3। तो 10/3 किधर है, 10/3 इधर है और देन y3 इधर है, तो आपका आंसर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसको करेक्ट मत कर देना, 3 और 10/3 ये हो गया x और ये हो गया y, लेकिन हमारी x की वैल्यू 10/3 थी इसलिए हमने इसको चुना और y की वैल्यू 3 थी तो हमने इसको चूज़ कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपकी एक और केस स्टडी सॉल्व हो गई है, अच्छे से समझ में आ गई है। इसके अलावा और इसमें एक क्वेश्चन लास्ट ये बचता है जिसमें फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड PQRS का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है और उसमें एरिया आपको जो भी आपको लेंथ दे रखी है और जो भी आपको ब्रेथ दे रखी है
इसमें लेंथ क्या दे रखी थी, इसमें लेंथ थी आपकी 2 से लेकर 6 तक का डिस्टेंस, कितना हो गया 2 से और 6 तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स 4, और ब्रेथ कितनी थी आपकी 3 थी, ठीक है, तो 4 इंटू 3 दैट मीन्स 12 यूनिट्स। तो आपका आंसर आ गया थर्ड। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था। 5 मार्क्स की एक स्टडी आएगी और 5 में से 5 आपके आराम से इजीली सॉल्व हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मार्क करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मार्क करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, और आप लोग ये देखिए कि आपको क्या क्या निकालना है। फार्मूलाज बहुत सिंपल सिंपल फार्मूलाज हैं, वो ज़रूर आप लोगों को याद होने चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये केस स्टडी समझ में आ गई हो। रोज़ केस स्टडी की एक एक क्लास होगी, मैथ्स के टॉपिक्स की क्लास होगी, साइंस के और मॉडल पेपर आ रहे हैं आप लोगों के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और आंसर्स अपने ज़रूर जो डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन का हमने आपको आंसर नहीं बताया, उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखेंगे। हम आपके आंसर चेक करेंगे विद योर स्कूल नेम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट केस स्टडी के साथ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हुए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।